योग के 4 आयाम कौन कौन से हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। श्लोक 13 से लेकर 17 तक पहले आयाम का वर्णन है। श्लोक 18 से लेकर 40 तक दूसरे आयाम का वर्णन है। श्लोक 41 से लेकर 48 तक तीसरे आयाम का वर्णन है और श्लोक 54 से लेकर 66 तक चौथे आयाम को वर्णित किया गया है। अंत में श्लोक 74 से लेकर 78 तक संजय संबंधी श्लोकों को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। अब हम योग के 4 भिन्न भिन्न आयामों में से पहले आयाम को लेते हैं। पहला आयाम है कर्म की सिद्धि के कारक तत्व 5 हैं, परंतु व्यक्ति स्वयं इन 5 से अलग है। वह साक्षी है, दृष्टा है। इस साक्षी भाव अथवा दृष्टा भाव में स्थित होना ही योग है। इस पहले आयाम के अंतर्गत श्लोक 13 से 17 तक कृष्ण ने जो साक्षी भाव अथवा दृष्टा भाव की बात कही है वह साफ साफ दिखाई नहीं देती है। वह जरा प्रच्छन्न है अर्थात छिपी हुई है, परंतु थोड़ा सा प्रयास करने पर ही स्पष्ट रूपेण प्रकट हो जाती है। अतः हम पहले कृष्ण के वचनों को देखें। कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धांत में 5 हेतु अर्थात कारण कहे गए हैं और वे 5 हेतु हैं अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं तथा दैव। उनके वचन हैं पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चात्र पंचमम। ये हैं हमारे 13वां और 14वें श्लोक। आगे कहते हैं कृष्ण, व्यक्ति मन, वाणी और शरीर के द्वारा शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म करता है उसकी सिद्धि के ये 5 ही कारण होते हैं। उनके वचन हैं शरीर वांग मनोभियत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतवे। श्लोक है हमारा 15वां। परंतु ऐसा होने पर भी जो व्यक्ति अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इस विषय में केवल आत्मा को अर्थात स्वयं को ही कर्ता समझता है वह दुर्मति है और वह यथार्थ नहीं समझता है। यह है हमारा श्लोक 16वां। अभी मैं कृष्ण ने क्या क्या कहा है वो बता रही हूं, फिर उसके ऊपर उसका डिटेल हम देखेंगे। आगे कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि कर्मों में लिपायमान भी नहीं होती है वह व्यक्ति सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से ही बंधता है। कृष्ण के वचन हैं यस्य नाहं क्रतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। हमारा है श्लोक 17वां। तो हमने 13वें श्लोक से 17वें श्लोक तक देखा कि कृष्ण ने क्या कहा है। केवल 5 श्लोकों में कहे गए इन कथनों के द्वारा कृष्ण यहाँ साक्षित्व अर्थात साक्षी भाव में स्थिति की ओर एक महत्वपूर्ण संकेत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सभी घटनाओं के घटित होने में 5 ही कारण होते हैं। पहला कारण है
अधिष्ठान या आधार, अर्थात घटना का कोई ना कोई आधार होता ही है। बिना आधार के कोई भी घटना नहीं घट सकती। दूसरा कारण है कर्ता, अर्थात कोई ना कोई करने वाला भी अवश्य होता है। बिना कर्ता के भी घटना घट नहीं सकती। तीसरा कारण है करण, अर्थात कुछ उपकरण भी होते हैं जिनके सहारे के बिना भी घटना नहीं घटती। चौथा कारण है चेष्टा, अर्थात प्रयत्न या प्रयास, उसके बिना भी घटना नहीं घट सकती। और पांचवा कारण है दैव, जिसे जन्मों जन्मों में संचित किए हुए कर्म अथवा संस्कार अथवा भाग्य कहा जाता है। ये भी घटना को घटाने में निस्संदेह रूप से अत्यंत सहयोगी होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ये कुल 5 कारण होते हैं कर्म की सिद्धि के, परंतु आत्मा जो व्यक्ति स्वयं ही है वह इन 5 कारणों के बाहर है। वह साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है, वह करने वाला नहीं है। 5 कारण बताए हैं कर्म की सिद्धि के, पर एक चीज छिपी हुई है इसके पीछे कि व्यक्ति स्वयं जो आत्मा है, जो स्वयं आत्मा ही है, वह इन 5 के बाहर है। जब बाहर है तो वो क्या है? वो साक्षी है, वो दृष्टा है। अब एक उदाहरण से हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। जब भूख लगती है तो ध्यान पूर्वक देखना है कि भूख किसे लगी है। क्या उस व्यक्ति को भूख लगती है जो शुद्ध स्वरूप आत्मा ही है? ध्यान पूर्वक देखें तो पता चलता है कि भूख शरीर में होती है, आत्मा में भूख नहीं होती है। आत्मा तो देख रहा होता है कि भूख शरीर के भीतर कहीं घट रही है, कहीं उठ रही है। अतः शरीर ही भूख का आधार है, भूख का अधिष्ठान है। अतः भूख के लगते ही मन कर्ता बनकर उपाय खोजता है। मन, देखिए ध्यान दीजिए कि कर्ता कौन है, कि भूख का आधार तो हो गया शरीर। भूख के लगते ही मन कर्ता बनकर उपाय खोजता है और तदनुसार ही फिर हाथ पैर आदि अंग क्रियाशील हो जाते हैं, चलने लगते हैं। यह करण। फिर क्या होता है? फिर भांति भांति के उपकरण जुटाए जाते हैं कि आटा लाओ, पानी लाओ, सब्जी लाओ, आग जलाओ और भोजन बनाने की व्यवस्था करो। इस सारे काम में दैव अर्थात पूर्व संचित कर्म भी साथ देता है और भोजन तैयार हो जाता है। यदि पूर्व कर्म संचित संस्कार साथ में ना हो, ये दैव या भाग्य साथ में ना हो, तो सारी तैयारी हो गई, फिर भी कुछ ऐसी घटना घटेगी कि आगे का काम, खाना भोजन खाने का काम नहीं हो पाएगा, आगे का काम रुक जाएगा। तो दैव भी इस सारे काम में सहयोग करता है। कृष्ण संकेत करते हैं कि इस सारी प्रक्रिया में यदि व्यक्ति स्वयं को इन 5 कारणों के बाहर साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में जान ले, पहचान ले, तो फिर वह जो भी कर्म करेगा उसका कोई भी पाप बंध उसके ऊपर नहीं लगेगा। यदि व्यक्ति उसी में इन्वॉल्व हो गया, उसी काम में, 5 कारणों में, तो तो जो भी कर्म करेगा उसका पाप बंध या पुण्य बंध लगेगा। पर यदि व्यक्ति इन 5 से बाहर रहेगा, इनका साक्षी रहेगा, दृष्टा रहेगा, तो वह जो भी कर्म करेगा उसका पाप बंध उसके ऊपर नहीं लगेगा। वह कर्म को करते हुए भी अकर्ता रहेगा, संसार के बीच रहता हुआ भी संसार से लिपायमान नहीं होगा। इस प्रकार कृष्ण यहाँ
यह संकेत करते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वयं को इस साक्षी रूप में जान लेता है, वह सम्यक रूप से यह भी जान लेता है कि किसी भी कर्म की सिद्धि में पांचों ही कारण विद्यमान होते हैं। सारा कृत्य होता है, परंतु व्यक्ति स्वयं इन पांचों के बीच में नहीं होता है, वह इन पांचों के बाहर खड़ा रहता है। इस तथ्य का संकेत कृष्ण ने अध्याय 2 के अंतर्गत भी श्लोक 47 और 49 में किया है। श्लोक 47 में उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म को करने में ही है, फल में नहीं है। तू कर्म फल का हेतु अर्थात कारण मत बन। वहां शब्द हैं उनके, मां कर्म फल हेतुर्भू, अर्थात कर्म फल को लाने वाले जो हेतु हैं, जो कारण हैं, वे हेतु अलग हैं। तू स्वयं आत्मरूप है, तू उन हेतुओं में नहीं है, तू उन हेतुओं से बाहर है, उन हेतुओं को देखने वाला अर्थात दृष्टा है, साक्षी है। जब हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था तब ये कर्मफल हेतुर्भू का गहरा अर्थ हमारे भीतर आत्मसात नहीं हुआ था। अब जब हमने इस अध्याय में ये बात पढ़ी कि 5 कारण हैं, हेतु हैं, पर व्यक्ति स्वयं इन हेतुओं से बाहर है, तब एकदम हमें ये श्लोक याद आ गया कि अरे वहां पर ये श्लोक लिखा था जो हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर इस श्लोक ने इस दूसरे अध्याय के श्लोक को अच्छी तरह हमें विश्वास दिला दिया है कि इस श्लोक का अर्थ क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत अध्याय में आए हुए जो ये 5 श्लोक हैं 13 से 17 तक, और दूसरे अध्याय में आए हुए जो 47वां और 49वां श्लोक है, 49वें श्लोक में वहां पर दूसरे अध्याय में कहा है उन्होंने, कृपणः फल हेतवः, अर्थात जो फल के हेतु के अंदर अपने को गिन लेता है वे कृपण हैं। कर्म के फल के जो 5 हेतु हैं उनके अंदर आप नहीं हैं। यदि आप ऐसा समझ लेंगे तो आप कृपण हैं। ये ऐसा दूसरे अध्याय में 49वें श्लोक में वहां गया है। तो यहाँ पर इस अध्याय में जो कर्म की सिद्धि के 5 हेतु कहे गए हैं के पीछे आप स्वयं क्या है, साक्षी है, दृष्टा है, इस बात को हमें अपने ध्यान में रखना है। तब ही कोई भी कर्म हम करेंगे उसका कोई बंधन हमारे ऊपर नहीं लगेगा। तो ये है योग के 4 आयामों में से पहला आयाम। तू कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। एक तो ये बात कही, और दूसरी ये बात कही है कि तू कर्म फल का हेतु मत बन। तू अपने को आत्मा समझ। अभी तो तू शरीर भाव में है और तू को शरीर समझ रहा है, तो शरीर मत समझ अपने आप को, तू आत्मा समझ। जब कर्म तू करेगा तो कर्म की सिद्धि में 5 तो कारण निश्चित रूप से होंगे जिनके कारण कर्म की सिद्धि होगी, पर कर्म की सिद्धि के जो 5 कारण हैं उनके बीच में तू अपने को मत गिन। तू उन 5 से बाहर है, तू आत्मा है, तू साक्षी है, तू देखने वाला है। और हमें भी प्रत्येक कर्म करते हुए यही ध्यान रखना है कि कोई भी हम कर्म करें उसके 5 हेतु देख लें, पर उन 5 हेतु में अपने आप को न गिने। स्वयं हम साक्षी रहें, दृष्टा रहें। जैसे मैंने उदाहरण से समझाया कि भूख लगी है, तो भूख किसको लगी है? अधिष्ठान क्या? शरीर है। शरीर को भूख लगती है, पेट को भूख लगती है ना, आत्मा को तो भूख लगती नहीं है। फिर जब भूख लगती है तो मन तुरंत सोचता है क्या किया जाए, कुछ तो करना चाहिए, भूख लगी है, तो तुरंत उपाय खोजता है वो कि क्या किया जाए। जब उपाय खोजता है तो इंद्रियां तुरंत अपना काम करने लगती हैं, हाथ पैर चलने लगते हैं। फिर दूसरे उपकरण हैं, उपादान उपकरण 2 तरह के होते हैं, उपादान उपकरण, निमित्त भी होते हैं। तो हम आटा लाते हैं, पानी लाते हैं, सब्जी लेते हैं, सब सामान इकट्ठा कर लेते हैं। तो उपादान इकट्ठे हो गए तो फिर जो हमारे भाग्य में खाना है भी या नहीं है,
वो भी हमारा साथ देता है। यदि हमारे भाग्य में खाना नहीं होगा तो कोई न्यूज़ आ जाएगी कि फला फला व्यक्ति नहीं रहा और हम खाना छोड़कर उठ के चले जाएंगे, तो देव भी साथ देता है। तो यहाँ ये बातें तो कॉमन है, सामान्य है। विशेष बात ये है कि जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी सिद्धि में 5 जो कारण होते हैं वे अलग हैं। उन 5 के बाहर आपको साक्षी बनना है। अभी हम बनते नहीं हैं, अभी हम योग में स्थित नहीं हैं। और योग में स्थित हम कब होंगे? जब हम साक्षी बनेंगे, दृष्टा रहेंगे, देखेंगे कि अच्छा ये सब काम ऐसे ऐसे चल रहा है, अच्छा मेरे अंदर ये भूख उठ रही है, ये मन क्या क्या सोच रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये मैं उसका दृष्टा बन जाऊं। अपने भीतर जो जो हो रहा है उसका दृष्टा बन जाऊं, उसका साक्षी हो जाऊं, तब जाके हम कहेंगे कि मैं योग में स्थित हुआ। अगर हम दृष्टा नहीं बने, साक्षी नहीं बने, तो हम योग में स्थित नहीं हैं, उसको हम योगी नहीं कह सकते। तो अगर हमें योगी बनना है, योग में स्थित होना है, अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो हमें ये काम सीखना होगा। साक्षी बनने का, दृष्टा बनने का जो काम है वो हमें सीखना पड़ेगा। अभी हमने सीखा नहीं है उसे। दूसरा आयाम है, कर्म के घटक 6 हैं और ये सभी घटक सत रज तम नामक 3 गुणों से युक्त हैं। यही कारण है कि कर्म भी किसी ना किसी प्रकार के दोष से युक्त होता ही है। इस कर्म दोष से निवृत्ति हेतु आत्म स्वरूप के प्रति जागृत हो जाना अनिवार्य है। यही योग है। कर्म के सभी 6 घटक कौन से हैं? कर्म के प्रेरक स्वरूप 3 घटक ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, तथा कर्म के संग्रह स्वरूप 3 घटक करण, कर्म तथा कर्ता। ये सभी 6 घटक सत रज तम नामक 3 गुणों से युक्त ही होते हैं। जो व्यक्ति इन सभी 6 घटकों की त्रिगुण रूपता को भली भांति समझता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है, वही योगी कहलाता है। जब हमने गीता को पढ़ा तो हमने 6 घटक तो पढ़े, पर वहां पर छिपी हुई बात क्या है कि आत्म स्वरूप के प्रति जागृत होना है। ये बात वहां छिपी हुई है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। यहां कृष्ण ने श्लोक 18 से 40 तक 23 श्लोकों में कर्म के सभी 6 घटकों को, अर्थात कर्म के प्रेरक स्वरूप ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता को, तथा कर्म के संग्रह स्वरूप करण, कर्म तथा कर्ता के सत रज तम नामक 3 स्वरूपों का विस्तार से वर्णन किया है। परंतु उस वर्णन में जाने से पहले हमारे लिए यह समझ लेना आवश्यक है कि इन दोनों शब्दों का, कौन से शब्द? कर्म प्रेरक, जिसके लिए प्रयोग किया है कृष्ण ने कर्म चोदना शब्द का, और दूसरा है कर्म संग्रह शब्द। तो इन कर्म प्रेरक अर्थात कर्म चोदना और कर्म संग्रह शब्दों का तात्पर्य क्या है? पहले हमें इन दोनों शब्दों को समझना है। कृष्ण ने कहा है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। 18वां श्लोक। ऐसा प्रतीत होता है कि वे 3 घटक जो कर्म करने के लिए प्रेरणा स्वरूप होते हैं, अर्थात जिनके संयोग से व्यक्ति के भीतर कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, वे कर्म चोदना अर्थात कर्म प्रेरक कहलाते हैं। तथा वे 3 घटक जिनके संयोग से फिर कर्म बनता अर्थात संपन्न होता है,
कर्म संग्रह कहे जाते हैं। तो 6 घटकों में जो 3 हैं वे हैं कर्म प्रेरक। 3 कौन कौन से उनके नाम कहे हैं इन्होंने? ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता। और 3 हैं कर्म संग्रह, यानी कर्म संपन्न होता है जिनसे, वे हैं करण, कर्म और कर्ता। इस तथ्य को इस प्रकार से समझा जा सकता है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसके 2 स्तर होते हैं। अब हमें समझना है कि कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का तात्पर्य क्या है। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसके 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर आंतरिक अर्थात भीतर का होता है, जिसे विचार का स्तर अथवा मानसिक स्तर कह सकते हैं। हम सबको मालूम है ये बात। दूसरा स्तर बाह्य अर्थात बाहरी होता है, जिसे कृत्य का स्तर अथवा भौतिक स्तर कह सकते हैं। इसका भी हमें सबको मालूम है। विचार के स्तर पर एक ज्ञाता अर्थात जानने वाला होता है, एक ज्ञेय होता है। ज्ञेय का अर्थ है विषय या ऑब्जेक्ट। तो भीतर के स्तर पर यानी प्रेरणा करने वाले जो 3 घटक हैं कर्म के, वे 3 हैं। एक तो ज्ञाता जानने वाला होता है, एक ज्ञेय अर्थात विषय या ऑब्जेक्ट होता है जिसे जाना जाता है, तथा एक ज्ञान होता है जिसके द्वारा जाना जाता है। तो ये तो हमारे हो गए भीतर के 3 घटक। कृत्य के स्तर पर अर्थात भौतिक स्तर पर भी एक कर्ता अर्थात करने वाला होता है, एक करण होता है जिसकी सहायता से कृत्य किया जाता है, तथा एक कर्म होता है जो कृत्य के रूप में घटित होता है। तो कृष्ण यहाँ यह संकेत करते हैं कि कृत्य के रूप में जो भी घटित होता है उसका एक ब्लूप्रिंट पहले विचार के स्तर पर तैयार हो जाता है, तभी उसके बाद ही वह कृत्य के रूप में परिणत हो पाता है। कोई भी काम हम करते हैं तो पहले उसकी रूपरेखा हमारे मन में बनती है, विचार के स्तर पर बनती है, मन के स्तर पर बनती है। जब वहां बन जाती है वो रूपरेखा तो वो उससे हमें प्रेरणा मिलती है और फिर उस काम को हम भौतिक स्तर पर करते हैं। ये बात हमें मालूम है। परंतु ये सारी प्रक्रिया इतनी तीव्र गति से घटित होती है कि बाहर का कृत्य अर्थात भौतिक कृत्य तो हमें दिखाई पड़ता है, विचार का कृत्य कभी दिखाई नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, मैंने किसी को गाली दी या मैंने किसी को मारा। गाली देने अथवा मारने का कृत्य अकस्मात घटित नहीं होता। भौतिक कृत्य में आने से पहले वह कृत्य पहले विचार में घटता है, मन के स्तर पर घटता है, हमारी सोच में घटता है, तभी वह बाहर आता है। यही कारण है कि विचार में घटे हुए बुरे कृत्य को भी अध्यात्म के अंतर्गत पाप ही समझा जाता है, भले ही वह कृत्य किसी को दिखाई ना देता हो। मैंने किसी को गाली दी, पहले मैंने अपने मन में दी, विचार में दी, वो किसी को दिखाई तो नहीं देगी ना। अध्यात्म कहता है कि जो आपने अपने मन में किसी को गाली दी वो भी पाप है। इसलिए अध्यात्म की एक अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है कि विचार में घटा हुआ कृत्य बीज रूप होता है, इसलिए उससे वृक्ष बनने से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। वृक्ष बन जाने पर अर्थात भौतिक कृत्य के रूप में घटित हो जाने पर फिर उसका विनाश करना उसी प्रकार कठिन हो जाता है जैसे किसी भी वृक्ष को जड़ से उखाड़ना अत्यंत कठिन होता है। बीज को उखाड़ना तो बहुत सरल होता है, पर जब वो वृक्ष बन जाए तब बहुत प्रयत्न साध्य होता है। तो अध्यात्म क्या कहता है कि आपके विचार में जो बुरा कृत्य बना, अपने मन में जो गाली दी, वहीं पर समाप्त कर दो उसको। भौतिक कृत्य में आने पर फिर बहुत कठिनाई हो जाती है। तो क्यों कठिन हो जाता है कि
विचार में किया गया जो बुरा कृत्य है उसे हम कहते हैं पाप, और भौतिक कृत्य में जब वो परिणत हो जाता है तो वही पाप अपराध बन जाता है। और अपराध की सजा तो हम लेते ही हैं। पाप की सजा हमें नहीं मिलती, पर अपराध की सजा हमें मिलती है। तो कृष्ण यहाँ ये कहते हैं कि कर्म के ये सभी 6 घटक अर्थात ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता तथा करण, कर्म एवं कर्ता, ये सारे 6 घटक सत, रज, तम नामक 3 गुणों के कारण 3 प्रकार के ही होते हैं। ज्ञान भी 3 प्रकार का, ज्ञेय भी 3 प्रकार का, परिज्ञाता भी 3 प्रकार का, करण, कर्म, कर्ता सभी 3 प्रकार के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये 3 गुणों वाले हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि ये घटक तमस रूप में विद्यमान हैं तो व्यक्ति इन्हें रजस की तरफ ले जाने का प्रयास करे। यदि ये रजस रूप में विद्यमान हैं तो व्यक्ति इन्हें सात्विकता की ओर ले जाने का प्रयास करे, और यदि ये सात्विकता में स्थित हैं तो व्यक्ति उस सात्विकता के सहारे अर्थात उस सात्विकता को सीढ़ी बनाकर अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप में प्रवेश कर जाए। वहां कृष्ण ने ये क्लियर नहीं किया है, ये छिपा हुआ है कि 3 बातें कह दी कि तमस में है तो रजस में चले जाओ, रजस में है तो सात्विकता में चले जाओ, पर सात्विकता से भी तो बाहर जाना है हमें, तो ये बात वहां छिपा दी है। तो यदि सात्विकता में हम स्थित हैं तो क्या करें? सात्विकता को सीढ़ी बना लें, उसका सहारा ले लें और उसका सहारा लेकर अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप के प्रति जागृत हो जाएं। जो व्यक्ति 3 गुणों से परे अपने वास्तविक स्वरूप में आत्म स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है वही योगी कहलाता है। ये दूसरा आयाम की हम बात कर रहे हैं। पहले आयाम में उन्होंने कहा साक्षी हो जाओ तब योगी कहलाओगे, यहाँ पर कहा है जब आत्म स्वरूप में प्रविष्ट हो जाओगे तब योगी कहलाओगे। इस आत्म स्वरूप में स्थित होने को ही कृष्ण ने कहीं कहा है निस्त्रैगुण्य हो जाना। ये निस्त्रैगुण्य शब्द आया है हमारा 2 अध्याय के 45वें श्लोक में। वहां पर कृष्ण ने कहा है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। हे अर्जुन, आपको 3 गुणों से परे 3 गुणों से अलग आत्मस्वरूप के प्रति जागृत होना है। और इसी को उन्होंने करुणातीत भी कहा है। ये है हमारा 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। वहां कृष्ण ने कहा है गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति, अर्थात जो मुझे गुणों से परे जान लेता है वही मुझे प्राप्त होता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि किसी भी कर्म के घटित होने में 6 घटक काम करते हैं। वे सभी घटक सत, रज, तम नामक 3 गुणों से युक्त हैं। अतः प्रत्येक कर्म स्वाभाविक रूप से किसी न किसी प्रकार के दोष से युक्त होता ही है। वह कभी भी पूर्ण शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अच्छा यही होगा कि व्यक्ति सात्विक कर्म तो करता रहे, परंतु कर्म की शुद्धता हेतु अपने ध्यान को पूरी तरह से केवल कर्म के ऊपर ही केंद्रित ना करे। अभी हम यही कर रहे हैं, कर्म को अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं, और जब कर्म अच्छा हो नहीं सकता, पूरी तरह अच्छा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि 6 घटक काम कर रहे हैं और वे 6 घटक सतरज तम गुणों वाले हैं। तो हम जो कोशिश करते हैं हम पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा ये होगा कि व्यक्ति सात्विक कर्म तो करे, परंतु कर्म की शुद्धता के लिए अपने ध्यान को केवल कर्म के ऊपर ही केंद्रित ना करे। वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप के प्रति जागृत हो जाए, अर्थात अपने आप को शरीर ना समझकर आत्मा समझे
और शरीर को एक उपकरण की भांति समझकर अपने ऊपर, शरीर के ऊपर अपना पूर्ण नियंत्रण रखे। आत्म स्वरूप में स्थित हुए व्यक्ति के द्वारा फिर जो भी कर्म किया जाता है वह सदा शुभ ही होता है। वास्तव में कर्म सदा ही वृक्ष के पत्तों की भांति होते हैं और व्यक्ति स्वयं उस वृक्ष की जड़ की भांति होता है। जैसे जड़ को सींचने से पत्ते स्वतः ही अच्छे निकलते हैं, उसी तरह आत्म स्वरूप के प्रति जागृत हुए व्यक्ति द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भी फिर अच्छा ही होता है और ऐसा व्यक्ति सन्यासी योगी कहलाता है। विशेष महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम पत्तों को ना सींचें। अभी हम कर्म रूपी पत्तों को ही सींचते रहते हैं। मैं कैसे शुभ काम करूं, मैं कैसे अच्छे से अच्छा काम करूं, मैं कैसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करूं, पर हमें ये मालूम ही नहीं है कि कर्म के पीछे 6 घटक काम कर रहे हैं और वे 3 गुणों वाले हैं। तो पत्तों को सींचने से लाभ नहीं होगा। पत्तों को सींचने के बदले हमें जड़ को सींचना है। और जड़ क्या है? जड़ है अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूं। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, शरीर मेरा उपकरण है। मुझे इसी बात में बार बार पानी देना है। पानी देना है मतलब अपना जो प्रयास है मेरा, जो प्रयत्न है मेरा, वह इसी दिशा में होना चाहिए, जड़ को सींचने में। तो यहां ये स्मरण रखना आवश्यक है कि कृष्ण ने इन 6 घटकों के अर्थात ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता तथा करण, कर्म एवं कर्ता के अंतर्गत कर्ता के भीतर ज्ञाता को भी समाविष्ट कर लिया है, क्योंकि ज्ञाता अर्थात जानने वाला तथा कर्ता अर्थात करने वाला व्यक्ति सदा एक ही होता है। जब हम विचार के स्तर पर होते हैं तब व्यक्ति ज्ञाता हो जाता है, और जब हम कर्म के स्तर पर करते हैं तब वही कर्ता हो जाता है। तो ज्ञाता और कर्ता एक ही व्यक्ति है। ज्ञाता भी 3 गुणों वाला है और कर्ता भी 3 गुणों वाला है। इसी प्रकार एक बात और ध्यान रखनी है कि करण के अंतर्गत उन्होंने लिया है बुद्धि को और धृति को। फिर छठा जो घटक है कर्म का वो है ज्ञेय। तो ज्ञेय के नाम से वहां वर्णन नहीं है, वहां सुख के रूप में वर्णन है। तो सुख के रूप में क्यों वर्णन किया है उन्होंने ज्ञेय का? जिससे व्यक्ति यह पहचान सके कि आत्मिक पारमात्मिक सुख ही उस सुख से अत्यंत परे होता है जो 3 गुणों वाला है। इन तीनों सुखों से परे जो आत्मिक पारमात्मिक सुख है, जो वास्तव में ज्ञेय है, जहां हमें पहुंचना है, उसके विषय में कुछ नहीं कहा, वो वहां पर उन्होंने छिपा दिया है। इस बात को हमें समझना है कि जिस सुख की हम बात करते हैं वो सुख 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। पर हमें इस 3 प्रकार के सुख से ऊपर उठकर आत्मिक पारमात्मिक सुख में पहुंचना है, क्योंकि वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब जो 6 घटक हैं उसमें पहला घटक कौन सा है? ज्ञान। सांख्य का एक सुनिश्चित सिद्धांत है कि इस अस्तित्व की सभी चीजें 3 गुणों से बनी हैं, अतः वे 3 रूपों वाली ही हैं सभी चीजें। इसी सिद्धांत के आधार पर कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ज्ञान भी 3 प्रकार का है। जिस ज्ञान से व्यक्ति पृथक पृथक सब भूतों में एक ही अविनाशी परमात्मा को समभाव से स्थित देखता है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। श्लोक है हमारा 20वां। जिस ज्ञान से व्यक्ति संपूर्ण भूतों में अनेक अनेक भावों को पृथक पृथक करके जानता है, वह ज्ञान राजस ज्ञान कहलाता है। श्लोक है ये हमारा 21वां। जिस ज्ञान से व्यक्ति एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त हो जाता है, जो बिना युक्ति वाला है, जो तात्विक अर्थ से रहित है और जो तुच्छ भी है, वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा जाता है। यह है हमारा श्लोक 22वां। दूसरा घटक है कर्म। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान कर्म भी 3 प्रकार का होता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ, संग रहित
तथा फल को न चाहने वाले व्यक्ति द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया होता है, वह कर्म सात्विक कर्म कहा जाता है। श्लोक है हमारा 23वां। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले व्यक्ति द्वारा अहंकार पूर्वक किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहा जाता है। श्लोक 24वां। इन दोनों से भिन्न जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कर्म कहलाता है। श्लोक है हमारा 25वां। अब है तीसरा और चौथा घटक, कर्ता तथा अभिज्ञाता। चूंकि अभिज्ञाता अर्थात जानने वाला और कर्ता अर्थात करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, इसलिए यहाँ हमने अभिज्ञाता और कर्ता को एक ही घटक के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया है। कृष्ण कहते हैं कि जो कर्ता संग अर्थात आसक्ति से रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और ना होने में भी हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित होता है, वह कर्ता सात्विक कर्ता कहा जाता है। श्लोक हमारा 26वां। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला, लोभी, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्ध आचारी और हर्ष शोक से लिप्त रहता है, वह कर्ता राजस कर्ता कहा जाता है। श्लोक है हमारा 27वां। तथा जो कर्ता विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की आजीविका का नाशक, शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री होता है, वह कर्ता तामस कर्ता कहा जाता है। श्लोक है हमारा 28वां। पांचवा घटक है करण, जिसमें बुद्धि और धृति दोनों को समाविष्ट किया गया है। पहले बुद्धि को लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती है, अर्थात जो जैसा है उसे वैसा ही देखती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि कही जाती है। श्लोक है हमारा 30वां। जो बुद्धि धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानती है, वह बुद्धि राजसी बुद्धि कहलाती है। ये राजसी बुद्धि डामाडोल रहती है और दुविधा में पड़ी रहती है। श्लोक है हमारा 31वां। जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा अन्य संपूर्ण अर्थों को भी विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। इस तामसी बुद्धि को कभी कोई दुविधा होती ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल गलत भी उसकी तरफ से सदा सही ही होता है। ये है हमारा श्लोक 32वां। तो कृष्ण संकेत करते हैं कि व्यक्ति को अपने भीतर ठीक से विश्लेषण कर लेना आवश्यक है कि वहां कौन सी बुद्धि काम कर रही है। जब तक उसका सात्विक बुद्धि तक पहुंचना नहीं हो जाएगा, तब तक समझ लेना चाहिए कि ना तो धर्म से संबंध हो सकेगा और ना मोक्ष से। अब हम लेते हैं धृति को। इस विषय में तुम्हें विशेष रूप से समझना है। यहाँ धृति का अर्थ है धारणा, अर्थात धारण किया हुआ, पकड़ा हुआ, आत्मसात किया हुआ, वहन किया हुआ या अधिकृत किया हुआ या संभाला हुआ या जमा किया हुआ। इतने ये अर्थ हैं धृति के। मूल अर्थ है धारण किया हुआ। भारतीय मनीषा कहती है कि व्यक्ति के जीवन में सदा वही घटता है जैसी उसकी धारणा होती है, अर्थात जैसी धारणा व्यक्ति करता है वैसा ही हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में आज जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, वह अतीत में की गई उसकी धारणा का परिणाम होता है, और आज जो धारणा व्यक्ति करेगा वही कल घटित होगा। पर कठिनाई क्या है? कठिनाई ये होती है कि धारणा के और फल के बीच में बहुत दूरी होती है, बहुत फासला होता है, और व्यक्ति उनके बीच में किसी संबंध को जोड़ नहीं पाता है। धारणा हमने की जन्मों जन्मों पहले, और फल हम चाह रहे हैं आज, तो आज फल चाह रहे हैं, और धारणा है हमारी पहले की हुई, तो इसके बीच में हम संबंध को जोड़ नहीं पाते हैं।
अतः जीवन में आने वाला दुख व्यक्ति की अपनी ही धारणाओं का परिणाम होता है, जिन्हें उसने ही जन्मों जन्मों के यात्रा में अपने भीतर इकट्ठा किया हुआ होता है। कृष्ण कहते हैं कि यह धृति अर्थात धारणा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। पहले मैं लेती हूं तामसी धारणा को। कृष्ण कहते हैं कि तामसी धारणा वाला व्यक्ति अपने भीतर भ्रम, भय, चिंता, दुख तथा उन्मत्तता को धारण किए रहता है और उन्हें छोड़ता ही नहीं है। ये धारणाएं उसे दुख देती हैं, पीड़ित करती हैं, परंतु व्यक्ति इन सब का ऐसा आदी हो जाता है कि गलत को भी छोड़ना नहीं चाहता है। ये कृष्ण ने कहा है 35वें श्लोक में। राजसी धारणा वाला व्यक्ति अपने भीतर अति आसक्ति पूर्वक सदा फल की इच्छा से युक्त बना रहता है, अर्थात वह धर्म करे, पूजा करे, प्रार्थना करे, यज्ञ करे, दान करे, कुछ भी करे, सब कुछ फल की इच्छा से ही करता है, यह जानते हुए भी कि फल की आकांक्षा सदा दुख में, सदा विषाद में ही ले जाने वाली होती है। तो यह है हमारी धारणा, राजसी धारणा। श्लोक है हमारा 30वां। सात्विक धारणा वाला व्यक्ति ध्यान योग से संपन्न होता है। वह अपनी अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा अपने भीतर मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण किए रहता है। श्लोक है हमारा 33वां। इस बात को थोड़ा हमें समझना है तो कि सात्विक धारणा वाला व्यक्ति अपनी अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। तो इसका तात्पर्य क्या है? अव्यभिचार शब्द को समझने के लिए पहले हम व्यभिचार शब्द को समझते हैं। व्यभिचार का अर्थ होता है मन का शांत ना बैठना और 1000 प्रकार की यात्राएं करते रहना, यानी मन का हर समय किसी न किसी काम में लगे रहना। ऐसा व्यक्ति चाहता भी हो चुप बैठना, परंतु मन बोलता ही चला जाता है। व्यक्ति चाहता भी हो रुकना, परंतु मन रुकता नहीं है। चूंकि मन का ये व्यभिचार बहुत पुराना अर्थात जन्मों जन्मों का होता है, इसलिए जल्दी से टूट नहीं पाता है। ऐसा मन, जो ये व्यभिचारी मन है, ये ऐसा मन एक भीड़ की तरह हो जाता है, जहां बहुत सी आवाजें एक साथ गूंज रही होती हैं। कृष्ण कहते हैं कि ध्यान योग के द्वारा जब यह मन का व्यभिचार टूटता है, तब ही व्यक्ति अव्यभिचारिणी धृति अर्थात धारणा को उपलब्ध हो पाता है। अव्यभिचारिणी धृति हमारे भीतर कब आएगी? जब हमारा मन का व्यभिचार टूटेगा। यह अव्यभिचारिणी धृति अर्थात धारणा शुद्ध होती है, निर्विकार होती है, निर्विचार होती है। ये क्या करती है? अब वह मन को चलाती है, पर मन के द्वारा चलती नहीं है। अब वह हाथ, पैर आदि सभी इंद्रियों को भी चलाती है, पर उन इंद्रियों के द्वारा चलती नहीं है। तात्पर्य क्या है? कि मन और इंद्रियां सभी अब मालिक नहीं रह जाती हैं, अब धृति ही मालिक हो जाती है। तात्पर्य क्या है? कि यदि हमारे भीतर अव्यभिचारिणी धृति है, सात्विक धृति यदि हमारे अंदर डेवलप हो गई है, तो मन भी हमारे कंट्रोल में रहेगा, इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में रहेंगी। तो यही स्वामित्व है, यही सात्विकता है और यही योगी की एक बहुत उत्तम स्थिति है। कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन व्यक्ति अपने मन, तन, प्राण का मालिक हो जाता है, उसी दिन वह परमात्म प्राप्ति के योग्य बनता है, उससे पहले नहीं। तो धृति, हमें सात्विक धृति के लिए प्रयत्न करना है। सात्विक धृति में यदि हम स्थित रहेंगे तो मन, इंद्रियां जो व्यभिचारी हो गई हैं, वे व्यभिचार से अव्यभिचार की तरफ चलेंगी। अब ये हो गए हमारे 5 घटक। अब छठा घटक लेते हैं और वो है ज्ञेय, जिसे यहाँ सुख के रूप में वर्णित किया गया है।
कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों के आधार पर सुख के भी 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ध्यान, उपासना और सेवा आदि के अभ्यास से व्यक्ति जिस सुख में रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, वह आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक सुख कहा जाता है। यह सुख यद्यपि साधना के प्रारंभ काल में विष के समान लगता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य ही होता है। श्लोक है हमारा 37वां। जो सुख विषय एवं इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है, वह सुख राजसिक सुख कहा जाता है। यह सुख यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश ही होता है। श्लोक 38वां। इन दोनों के विपरीत जो सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह सुख तामस सुख कहा जाता है, और यह सुख न केवल भोग काल में अपितु परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला ही होता है। श्लोक है हमारा 39वां। इस प्रकार कृष्ण का संकेत यहाँ पर यही है कि व्यक्ति तीनों प्रकार के सुखों को भी ध्यान पूर्वक देखने और समझने की कोशिश करे। यदि जीवन तामसिक सुख से भरा है तो उसे रजस की तरफ उठाए, यदि राजसिक सुख से भरा है तो उसे सत्व की तरफ ले जाए, और यदि सात्विक सुख से भरा है तो उससे भी ऊपर उठे, उससे ऊपर उठकर उसे आत्मा से भी जोड़ दे। सात्विक सुख को आत्मा से जोड़ लेना है। आत्मिक पारमात्मिक सुख ही वास्तविक सुख है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, और मनुष्य जीवन का जो आत्यंतिक उद्देश्य है सुख की प्राप्ति, वह आत्यंतिक उद्देश्य भी यही है। इस प्रकार ये है हमारा योग का दूसरा आयाम, जिसके अंतर्गत ये गुह्य संकेत किया गया है कि कर्म के घटक 6 हैं, परंतु व्यक्ति को इन 6 घटकों को समझते हुए, जानते हुए अपने स्वरूप के प्रति जागृत हो जाना है। तो ये हमारा दूसरा आयाम समाप्त होता है। तीसरा आयाम है स्वाभाविक कर्म करते हुए उसे ही परमात्म पूजा बना लेना योग है। तीसरे आयाम के रूप में श्लोक 41 से 48 तक कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र नामक जो 4 वर्ण हैं, उनके कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। कृष्ण के वचन हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणै। श्लोक है 41वां। कृष्ण यहाँ ये संकेत करते हैं कि चारों वर्ण तथा चारों वर्णों के पृथक पृथक कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के आधार पर विभाजित हैं। अर्थात एक शरीर को छोड़ने तथा दूसरे शरीर को ग्रहण करने की जन्मों जन्मों की यात्रा में व्यक्ति अपनी त्रिगुणात्मिका प्रकृति के आधार पर अपने भीतर जिन संस्कारों का निर्माण कर लेता है, उन संस्कारों के आधार पर व्यक्ति को गुण स्वतः ही मिलते हैं। ये बिल्ट इन होते हैं, यानी व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही इन गुणों को ला रहा है। चूंकि इन गुणों में बहुत भेद होता है, इसलिए परमात्मा अथवा प्रकृति ने ही इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। और वे 4 श्रेणियां कौन सी हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अध्याय 4 के 13वें श्लोक में भी कृष्ण ने कहा था कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, ये गुण के विभाग पूर्वक और कर्म के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। इन चारों वर्णों में कोई भी वर्ण ऊंचा या नीचा नहीं है, सभी वर्ण बराबर हैं। इन्हें जातियों में बांटकर ऊंचा नीचा बना लेना व्यक्ति की अज्ञानता का ही परिचायक है।
भगवान ने इनको ऊंचा नीचा नहीं बनाया है। कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के आधार पर विभाजित इन चारों वर्णों के कर्म अलग अलग हैं। क्योंकि व्यक्ति के गुण अलग अलग हैं तो गुणों के आधार पर उनके कर्म भी अलग अलग हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं शम अर्थात अंतःकरण का निग्रह, दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह, तप अर्थात धर्म पालन के लिए कष्ट सहन, शौच अर्थात बाहर भीतर की शुद्धि, शांति अर्थात क्षमा भाव, आर्जव अर्थात मन इंद्रिय और शरीर की सरलता, ज्ञान अर्थात शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, विज्ञान अर्थात परमात्म तत्व का अनुभव और आस्तिकता अर्थात ईश्वर आदि में श्रद्धा। कृष्ण के वचन हैं शमः दमः तपः शौचम शांति आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हमारा है ये 42वां श्लोक। अब आगे वे कहते हैं क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म कौन से हैं? शौर्य अर्थात शूरवीरता, तेज, धृति अर्थात धैर्य, दक्षता, युद्ध में भी न भागने का स्वभाव, दान तथा स्वामी भाव। कृष्ण के वचन हैं शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च शात्रम कर्म स्वभावजम। 43वां श्लोक। वैश्य के स्वाभाविक कर्म है खेती, गौपालन तथा वाणिज्य अर्थात क्रय विक्रय रूप व्यवहार। कृष्ण के वचन हैं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। शूद्र का स्वाभाविक कर्म क्या है? परिचर्या अर्थात सेवा, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्लोक है हमारा ये 44वां। यहाँ कृष्ण यह संकेत करते हैं कि व्यक्ति सबसे पहले अपने जन्मजात स्वभाव को पहचाने, फिर स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के आधार पर अपने वर्ण को भी पहचान ले, फिर वर्ण के आधार पर अपने कर्म का भी चयन कर ले। अर्थात यदि व्यक्ति अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के आधार पर ब्राह्मण वर्ण का है तो ब्राह्मण के कर्म का चयन कर ले, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के कर्म को चुन ले, वैश्य है तो वैश्य कर्म को चुन ले तथा शूद्र है तो शूद्र कर्म का चयन कर ले। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के आधार पर अपने कर्म का चयन कर लेता है वह अपने अपने कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ ही परमात्म प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण के वचन हैं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। श्लोक 45वां। परंतु व्यक्ति एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखे। किस बात का ध्यान रखे विशेष रूप से? कि अपने अपने स्वाभाविक कर्म को भी वह इस प्रकार से संपन्न करे कि उसका वह कर्म परमात्मा की पूजा बन जाए। जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म को ही परमात्मा की पूजा बना लेता है वही परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण के वचन हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। श्लोक 46वां। अब प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक कर्म को परमात्म पूजा बनाने का अभिप्राय क्या है? क्या तात्पर्य है कि हम अपने स्वाभाविक कर्म को परमात्म पूजा बना लें? तो अभी हम इसको स्पष्ट करते हैं। वास्तव में परमात्म पूजा कहकर कृष्ण यहाँ यह संकेत करते हैं कि या तो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्म को इतनी तल्लीनता से करे कि वही तल्लीनता उसका ध्यान बन जाए। तल्लीनता में कर्ता भाव गिर जाता है और व्यक्ति परम सत्ता के साथ एक हो जाता है। जब आप रिसर्च वर्क करते हो तो इस बात का आपका प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अथवा व्यक्ति स्वाभाविक कर्म को करते हुए सतत रूप से यह ध्यान रखे
कि उस कर्म के पीछे उसका विचार तथा भाव क्या है, क्योंकि पहला कर्म मानसिक होता है। स्वाभाविक कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, यदि उस कर्म के पीछे विद्यमान उसके विचार तथा भाव शुद्ध नहीं हैं, अर्थात वे आसक्ति से, स्वार्थ से और अभिमान आदि से युक्त हैं, तो कोई भी कर्म कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। अनासक्ति पूर्वक निस्वार्थ भाव से बिना अहंकार के किया गया स्वाभाविक कर्म ही परमात्मा की पूजा बन पाता है और तब वह कर्म परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। अथवा व्यक्ति अपने अपने स्वाभाविक कर्म को करते हुए उसमें कर्ता का भाव ना रखे, अर्थात मैं कर रहा हूं, मैंने ही किया है, मैं ही हमेशा करता हूं, ऐसा भाव ना रखे। कैसा भाव रखे? परमात्मा कर रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। इस भाव से किया गया कर्म भी परमात्मा पूजा बनकर व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। तो स्वाभाविक कर्म करें, पर उसको परमात्मा पूजा कैसे बनाएं, ये मैंने 3 प्रकार से इस बात को समझाया है। या तो ये कर ले, तल्लीनता पूर्वक कर ले, या वो उसमें आसक्ति आदि को छोड़ दे, और या वो निमित्त मात्र होकर रहे। अब कृष्ण आगे क्या कहते हैं इस विषय में? स्वभाव आधारित कर्म के विषय में कृष्ण का यह कथन भी अत्यंत स्पष्ट है कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के कर्म से गुण रहित भी अपना कर्म श्रेष्ठ है। दूसरे के कर्म के लिए उन्होंने कहा है परधर्म, और अपने कर्म के लिए उन्होंने कहा है स्वधर्म। तो दूसरे के कर्म से गुण रहित भी अपना कर्म श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए कर्म को करता हुआ व्यक्ति कभी भी पाप को प्राप्त नहीं होता है। कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। श्लोक है हमारा ये 47वां। यानी कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के कर्म तो उन्होंने बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के, और फिर दोबारा कह रहे हैं, एम्फेसिस है, ये जोर है उनका इस बात पर कि व्यक्ति अपने ही कर्म को करे, भले ही वह कर्म गुण रहित ही हो। यहाँ भी गुण का मतलब सतरजतम वाला नहीं है, यहाँ भी गुण का मतलब क्वालिटीज से है। यहाँ स्वधर्म से तात्पर्य किसी हिंदू मुस्लिम धर्म से नहीं है, यहाँ स्वधर्म से तात्पर्य स्वभाव आधारित कर्म से है, जिसकी बात हमने अभी की है। इसको आधुनिक मनोविज्ञान भी आज स्वीकार कर रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि व्यक्ति के एप्टीट्यूड को, अर्थात उसके स्वभाव को, उसकी अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए ही उसके कर्म की दिशा तय होनी चाहिए। वही कर्म व्यक्ति को आत्म तृप्ति का, आत्म संतुष्टि का अनुभव कराता है जो उसके स्वभाव के अनुसार हो, और फिर यही आत्म तृप्ति या आत्म संतुष्टि उसके जीवन को आनंदपूर्ण और संगीतपूर्ण बना देती है। तो क्रम क्या है उन्होंने कि स्वभाव तो आपने प्राप्त किया है जन्मों जन्मों की यात्रा में अपने संस्कारों के आधार पर। अब स्वभाव के आधार पर भगवान ने कर्म निश्चित कर दिए, ये ब्राह्मण के कर्म, ये क्षत्रिय के कर्म, वैश्य के कर्म, शूद्र के कर्म। अब कर्म को हमने चुन लिया। अब कर्म को चुनने के बाद वो कह रहे हैं कि पर धर्म में मत जाओ, यानी कि पर दूसरे के कर्म को मत करो। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि यदि अपने धर्म के अनुसार कर्म को करोगे, स्वधर्म में रहोगे, स्वकर्म में रहोगे, तो उससे आपको आत्म तृप्ति का, आत्म संतुष्टि का अनुभव होगा। और आत्म संतुष्टि का, आत्म तृप्ति का जब अनुभव होगा, तभी वो आत्म तृप्ति हमारे जीवन को संगीतपूर्ण बनाएगी, हमारे जीवन को आनंदपूर्ण बनाएगी। तो इतनी लंबी सीरीज है, अगर हम चाहते हैं अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाना, हारमोनियस बनाना, और जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हमारा जीवन आनंदपूर्ण हो। पर एक बात और है यहाँ पर, यहाँ जो श्लोक है
श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, तो कृष्ण ने स्वधर्म शब्द के साथ विगुणः शब्द का प्रयोग भी किया है। तो विगुणः शब्द के प्रयोग द्वारा कृष्ण ये संकेत कर रहे हैं कि स्वधर्म अर्थात स्वभाव आधारित कर्म भले ही परिवार या समाज के द्वारा आदृत ना हो, यानी परिवार भी उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है और समाज भी उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वह फैशन में भी ना हो, यानी उसका आजकल उसका चलन भी नहीं है, वो अधिक अर्थ की प्राप्ति कराने वाला भी ना हो, पैसा भी उससे ज्यादा ना मिलता हो, वो मान सम्मान की भी प्राप्ति ना कराता हो, फिर भी वही करणीय है। क्यों? क्योंकि वही तृप्ति है, वही संतुष्टि है। पर धर्म अर्थात स्वभाव के विपरीत किया गया कर्म एक झूठे आवरण की तरह होता है, जो आकर्षित तो बहुत करता है, परंतु तृप्ति कारक न होने से व्यक्ति के लिए कभी भी श्रेयस्कर कल्याणकारक नहीं होता है। अतः व्यक्ति को अपना सहज कर्म किंचित दोष युक्त होने पर भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक उदाहरण दिया है उन्होंने कि धुएं से आवृत अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी दोष से युक्त होते ही हैं। कृष्ण कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय स दोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इवावृता। श्लोक है हमारा ये 48वां। तो अब ये हो गया हमारा तीसरा आयाम।